एग्रीमेंट भी नहीं हुआ और इन्होंने जो वो लागू भी नहीं किया विभाग ने, और इन्होंने लागू नहीं किया और इसी कारण से हम आज यहाँ बैठे हैं। पिछले लगभग 8-9 साल से हम ये संघर्ष करें। कुछ कर तो नहीं रहे अभी तो कुछ नहीं किया है। और ये सब जो है ना सेवा, रात दिन सेवा करते हैं पशुओं की, आवारा पशु की सेवा भी हम करते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। मैं हूं रोहित दहिया, मेरे कैमरामैन सहयोगी सुदेश भौरिया के साथ। फिलहाल लोहारू कोर्ट के सामने बैठे जो धरने पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, सरकार के अंदर हमने अभी पटवारियों का धरना भी आपको दिखाया था। इस सरकार के अंदर ऐसे ऐसे लोग, पता नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि सभी कर्मचारी लोग हैं, किसान भाई हैं, हर प्रकार के जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। जब सरकार को जरूरत होती है उन लोगों की, तब अपने साथ ले लेती है, लेकिन जब सरकार का कार्यकाल कहूं या सरकार की अपनी मंशा पूरी हो जाती है, तब उन लोगों को बीच सड़क राह पर छोड़ जाती है। इस प्रकार से पीटीआई लोगों को, जो 1784 पीटीआई कर्मचारी थे, उनको सरकार ने लगातार 10 साल तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उनका दोबारा से पेपर करवाया गया तो 10 साल के बाद में उन दिमाग में क्या रहेगा, वो लोग अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे या दोबारा से रोजगार लेने के बारे में सोचेंगे। ऐसा ही इन एआई टेक्नीशियन के साथ हुआ है। इन लोगों से थोड़ी बातचीत करते हैं। कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि दिखा दीजिएगा। जब ये सामने अपने बिस्तर लगे हुए हैं, ये बिस्तर अपने घरों के अंदर ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब धरने के ऊपर आते हैं तो सोच सकते होंगे कि इनके परिवार की दुर्दशा क्या हुई होगी। घर के जो बिस्तर है वो लेकर के कोर्ट के सामने बैठे हैं। तो छोटे से भाइयों से हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर मामला क्या है और सरकार ने इन लोगों को ऐसा क्या किया इनके साथ कि इनको धरने पर आना पड़ा। सबसे भाई राम राम कर देते हैं। राम राम भाई, राम राम भाई साहब। देख सकते हैं अभी इन लोगों के साथ जो मांगे हैं इनकी, वो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। टेक्नीशियन नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, क्या मामला है, किन मामलों को लेकर बैठे हुए हैं और कितने दिन हो गए आपको? क्या सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ से नहीं गुजरता है? उसकी नजरें क्या इस धरने पर नहीं उठती हैं? क्या आप लोगों को लगातार मामला ये है भाई जी, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी यह मांगे सुनने के लिए आए और हमारी सुध लेने के लिए आए। मामला यह है कि 2011 के अंदर हम एआई टेक्नीशियन गोपाल के रूप में जो महकमे के साथ अटैच था, उनके साथ हमने 5 साल सेवाएं दी और 5 साल के बाद वो जेके ट्रस्ट के माध्यम से हमने सेवाएं दी थी और जेके ट्रस्ट चली गई 2016 में। उसके बाद से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमने टोहाना के अंदर भी धरना किया और करनाल के भी अंदर भी हमने पूरा संघर्ष किया। और उसके बाद तत्कालीन जो एसीएस थे सुनील गुलाटी जी, उन्होंने एक लेटर जारी किया था उस 2019 में, और उस लेटर के तहत हमारा विभाग के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था वीएस के साथ। कितने टाइम का हुआ था? वो 1-1 साल का ऐसे चलता रहता था। हाँ, वो हुआ था। और उसके बाद बहुत से साथियों का वो एग्रीमेंट भी नहीं हुआ और इन्होंने जो वो लागू भी नहीं किया विभाग ने, और इन्होंने लागू नहीं किया और इसी कारण से हम आज यहाँ बैठे हैं। पिछले लगभग 8-9 साल से हम ये संघर्ष कर रहे हैं। मतलब 2016 के बाद आपकी रेगुलरिटी नहीं कही जा सकती? नहीं, 2016 के बाद सरकार ने हमारी बिल्कुल भी सुध नहीं ली। वैसे हम सरकार जो गौर महकमा है, पशुपालन विभाग है, उसके साथ मिलकर एआई का, कास्ट्रेशन का और जो भी अन्य वैक्सीनेशन, जो भी विभाग की जो एक्टिविटियां होती है, उसके अंदर हम सम्मिलित रहते हैं। और हमारा जितना भी एआई वर्कर का जितना भी स्टाफ है, वो उनकी सेवाएं निरंतर देता रहता है। उसके बाद भी विभाग हमें ना तो कोई विभाग हमें कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है और ना ही हमें कोई मानदेय दिया जाता है। 15 रुपए एक्स्ट्रा की बात हुई थी, जैसा कि एसीएस का ये लेटर जारी हुआ था। उस टाइम एसीएस थे सुनील गुलाटी जी, ये भी लेटर उन्होंने जारी नहीं किया विभागों के अंदर। इस लेटर के माध्यम से भी हमें कोई जॉब नहीं दी गई। ये लेटर जो बता रहे हैं, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ था जो अनाउंसमेंट? इसके तहत हमें जो है डिपार्टमेंट के साथ अटैच कर दिया गया था। डिपार्टमेंट में बतौर एआई टेक्नीशियन हमें मान लिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या है कि सरकार ने, आज इस लेटर को भी 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 3 सालों के अंदर हम लगातार अपनी सेवाएं पशुपालकों को, डिपार्टमेंट का हम लगातार काम कर रहे हैं। उसमें चाहे कृत्रिम गर्भाधान का हो, चाहे वैक्सीनेशन का हो, चाहे
पशु जो कैंप एक गांव में लगाते हैं उसका हो, हम लगातार डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के आज भी अपना जो कार्य है वो निरंतर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 3 साल बीत जाने के बाद भी हमें ना तो कोई किसी प्रकार का वेतनमान और ना ही किसी तरीके का कोई इंसेंटिव वगैरह या कोई वित्तीय सहायता सरकार द्वारा हमें नहीं दी गई। तो मजबूरन जो है घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। घर में भूखे मरने से बेहतर है कि यहाँ बैठ के लड़ाई लड़के मरा जाए। तो हम सभी साथी इकट्ठे होकर यहाँ बैठ गए हैं, अपना रोजगार बहाली की हमारी मांग है। और सीधी सी हमारी तो सरकार से ये मांग है कि सरकार ने एक हरियाणा को रोजगार जो निगम एक बनाया है वो एक ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बनाया है। तो हमें भी हमारा इतना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर जो है सरकार हमें एज ए एनिमल अटेंडेंट जिसकी जो है हम सारी योग्यताएं उसकी पूरी करते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, सरकार हमें एज ए एनिमल अटेंडेंट जो है कौशल रोजगार में हमें रोजगार दे दे। इतनी सी हमारी सरकार से मांग है। इस दौरान हमारा जो धरना है वो पिछले 12 तारीख से निरंतर चल रहा है। बीच में सरकार की तरफ से एक बार बातचीत का निमंत्रण भी आया, सरकार के साथ हमारी बात भी हुई है, फाइल भी चली है, लेकिन वो भी बहुत स्लो तरीके से। हमारी सरकार से मांग है कि ठंड का मौसम है, सभी साथी ठंड में यहाँ बैठे हैं। कई साथियों की हमारी तबीयत भी बिगड़ चुकी है, हमने हॉस्पिटल में उनको लेकर के गए, इलाज कराया। इतने ठंड के मौसम में अभी सभी साथी यहाँ बैठे हैं। सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी जो है रोजगार बहाल हमारा किया जाए। भाई एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार ने बड़े बड़े रोजगार दिए हैं, किसी का रोजगार छीनने का हमारा अधिकार भी नहीं है, सरकार ये कहती है। और जो भी डिपार्टमेंट थे उनको एचकेआरएन से जोड़ा गया है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आप एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि आपको एचकेआरएन में नहीं जोड़ा गया है। लंपी बीमारी के दौरान मैं कह सकता हूँ कि ये लोग जो लोग हैं इन्होंने शायद उन गायों की जीवन बचाने का प्रयास किया होगा, अथक प्रयास किया होगा, और काफी हद तक उस बीमारी को आपने रोका भी होगा, कह सकता हूँ। बिल्कुल सही है। ये जो हमारे ये साथी हैं, लंपी स्किन की जो बीमारी आई थी उसमें हमारे साथियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, और उसमें इतना खतरा था बीमारी के अंदर के हमारे साथ को भी बिल्कुल समस्या हो सकती खुद को भी समस्या बढ़ने का बहुत ज्यादा खतरा था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथियों ने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसके अंदर, और उस बीमारी को निरंतर बिल्कुल उसको खत्म करने का कार्य किया है। बिल्कुल। जो डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंटली, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के जाता है, चाहे आप लोग फील्ड में रहते थे और फील्ड में रहने के बावजूद भी आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये सोचा कि भी गौ माता को बचाया जाए, और आप लोगों ने हद तक प्रयास भी किए उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सरकार भी ये मानती है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है इसके अंदर, लेकिन फिर भी सरकार आपका रोजगार छीन रही है। रोजगार तो ये जो डिपार्टमेंट का है थोड़ा सा सिस्टम ऐसा ही है, रोजगार तो ये लोग छीन रहे हैं। डिपार्टमेंट की कुछ नीतियां हैं वो उनको प्रोटोकॉल से अपने तरीके से नहीं चलने देते जी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप कुछ बताना चाहते थे? जो ये थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ जी। हमारा जो मिशन था गवर्नमेंट का कि पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम था, ये जिस टाइम हमने 2011 में जेके ट्रस्ट के माध्यम से ये जिम्मेवारी हमारी लगाई गई, तो उसमें आप एक रेशो उठा करके देखिए। एआई ये नहीं कि एआई 2011 में शुरू हुई है, काफी लंबी समय से चल रही है, लेकिन एक रेशो देखिए आप इसका 2011 से 16 तक जितनी ब्रीड डेवलप हुई है शायद वो उससे पहले कभी हुई और अब हो रही हो। तो एक सरकार को देखने की चीज ये भी है कि जो मिशन था पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम का, तो जो हमारे पीरियड में हुआ 2011 से 2015 तक 16 तक, तो जितनी नस्ल डेवलप इस पीरियड में हुई है ना, इतनी न तो पहले हुई है और न अब शायद हो रही होगी। तो ये चीज भी एक सरकार को देखनी चाहिए कि कितना अच्छा काम किया इन्होंने। एआई कंसेप्शन रेट भी देखिए आप, लगभग 18-20, और हमारे इन साथियों ने इतनी मतलब टेक्निकल तरीके से एआई की कि उसको भी कंसेप्शन रेट को भी बढ़ा करके हमने 50 से अबव कर दिया था। तो ये सब इनकी तो मेहनत कहने का मतलब है 2011 से 16 तक आपको कुछ वेतन मिलता था, 2016 से अब 2023 तक आपको कुछ मान वेतन नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल सरकार जी। एक ऐसी जगह ला करके छोड़ दिए इनको कि इनका जो लाइफ के जो 5 साल थे बहुत कीमती थे। द्वारा। उस टाइम के ऊपर ये किसी और फील्ड में जाते या कुछ और करते, लेकिन 5 साल के लिए अटका के इनको इस जगह पर ला करके छोड़ दिए, न तो वापस जा सकते न किसी और काम में लग सकते ये। तो ये सोचने की बात ये भी है, और सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल भाई, और साथियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे साथी?
जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या मैं कहना महेंद्रगढ़ चाहेंगे? से आ रहा हूँ सर। अच्छा महेंद्रगढ़ से आए हाँ हुए जी। हैं। आंखों में नींद यहाँ अभी भी है आपके। हाँ, आँखों में नींद भी है, परेशान है सर्दी की वजह से। और यहाँ जो धरना स्थल पर आ रहे हैं, पूरे हरियाणा से साथी हैं, कैथल से, कुरुक्षेत्र से, यमुनानगर से, अम्बाड़ा से, रेवाड़ी से, पलवल से, काफ़ी साथी आ रहे हैं। ठीक है सर। तो हमारी यही बात है कि सरकार हमारा रोज़गार बहाल करे। ठीक है जी। बिल्कुल भाई देखो मन के अंदर कहूँ या इनके चेहरे की एक ही मांग है कि भाई जो लगातार ये मेहनत कर रहे थे क्योंकि जब कोई व्यक्ति धरातल पे उतर करके काम करता है, अगर मेहनत करने की बात होती है तो तभी मेहनत करने का मन करता है जब उन्हें कुछ सरकार के द्वारा या कुछ प्रोत्साहन राशि कहूँ या मान वेतन कहूँ तभी करने का करता है। लेकिन 2016 के बाद इनके चेहरे के ऊपर मैं कहूँगा लगातार कितने धरने आप कर चुके हैं? लगभग 2016 से 2016 से लगातार चले 2016 से लगातार आप लगे हुए हैं, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। बिल्कुल है ना, सुनाई भी नहीं करी बिल्कुल आज तक भी। तो इसके अलावा मतलब भविष्य आपको नजर आता है कि इसके अलावा कुछ और? है नहीं जी, हमारा तो भविष्य धन्य मान लो हो ही लिया, खत्म ही हो लिया। क्या रह गई इनकी एज देखो आप, ये 45 और 50 के नजदीक है ये सभी साथी, आप देख सही सकते बात है, हो। अभी सबकी उम्र है वो लगभग, क्योंकि जब पीक टाइम होता है उस पीक टाइम पे जब एक व्यक्ति सोचता है। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से सरकार मांगे मानने को तैयार नहीं है, लगातार आप कंटिन्यूसली 2016 से धरने पे बैठे हुए हैं? कोशिश करा हम धरना पर, कदे चंडीगढ़, कदे टोहाना, कदे भिवानी, कभी आज यहाँ लाहौर में लगाया। पशुपालन विभाग के मंत्री हैं अपने कृषि मंत्री जयप्रकाश जयप्रकाश दलाल दलाल जी। के पास हम 2-3 बार गए हैं, मिले हैं, भिवानी कोठी पे मिले हैं, यहाँ लाहौर में मिले हैं, बार-बार मिले हैं। लेकिन वो आश्वासन देते हैं कि करेंगे करेंगे आपके लिए, कुछ करेंगे कुछ करेंगे, कुछ कर तो नहीं रहे अभी तक। अभी तो कुछ नहीं किया है। और ये सब जो है ना सेवा, रात दिन सेवा करते हैं पशुओं की। आवारा पशु की सेवा भी हम करते हैं, जो आवारा किस्म के पशु होते हैं ना उनकी भी सेवा करते हैं, रात दिन करते हैं। किसानों के पास जाकर पूछो आप गांव में या बहुत ज्यादा सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमें रोजगार नहीं दे रहे। ये 2016 के बाद में। जी साथी कहाँ से हैं आप? हम सोनीपत से हैं सर। आप सोनीपत से? आप भी हम भी सोनीपत से, मनोज दैया ये भी सोनीपत से? सोनीपत से सोनीपत से आप भी सोनीपत से हैं। तो लगातार यहाँ जब धरना चला था तब से यहाँ बैठे हुए हैं आप? हाँ, तकरीबन सभी बैठे हैं। हम तो कल से स्टार्ट किया हमने आना, ठीक है ना। हमें सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद में हम आए हैं कल से। तो जहाँ तक देखा गया है कि सभी साथी इतने परेशान हैं कि 5-5, 6-6, 7-7 दिन भी हो जाते हैं यहाँ पे। तो यही चाहेंगे कि हमें जहाँ तक है रोजगार की सुविधा। बिल्कुल भाई साथी लोगों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन भाइयों की मांग जो है वो सरकार तक पहुंच जाए। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही हो, क्योंकि आपके पास में पशुपालन विभाग है और आप जो है कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, पशु पालकों के कहूँ या पशु जो सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने में आपका जो हमेशा सिस्टम को अच्छा देखा जाता है। लेकिन ये भाई हैं, ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसको एसकेआरएन के तहत तब्दील कर दिया जाए, हमें मान वेतन दिया जाए, ताकि क्योंकि उम्र दराज हो चुके हैं, अभी इनका कोई और अगर भविष्य देखना चाहे तो किसी और फील्ड के अंदर भविष्य नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में जल्दी आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।